हाँ जी, हेलो वन, कैसे हो आप सभी लोग? सब बढ़िया। बात करते हैं मार्केट की। क्या कुछ चल रहा है मार्केट में। मार्केट का हाल तो आप देख ही पा रहे होंगे, काफ़ी कमजोरी मार्केट में आई है। बीटीसी में भी कहीं ना कहीं हल्की फुल्की गिरावट हमें देखने को मिली है। अगर आप 30,000 से माने तो भैया अच्छी खासी गिरावट है। अब ये गिरावट कहाँ तक जा सकती है, यानी कि मैक्स टू मैक्स बीटीसी और कितना गिर सकता है, क्या रिकवरी के चांसेस लग भी रहे हैं या नहीं, और मार्केट की कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स आई है, इनके ऊपर डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब देखो, ओवरऑल मार्केट के बारे में बात करें ना, तो कहीं ना कहीं आपको अच्छी खासी कमजोरी अल्ट्स में भी देखने को मिल रही होगी। बीटीसी में जहां 4% के आसपास गिरावट आई है, अल्ट्स में 3, 4, 5 से 10% तक की गिरावट आपको कुछ कुछ कोइंस में देखने को मिल रही होगी। सीधी बात करते हैं बीटीसी की। अब देखो, काफ़ी लोग मायूस हो चुके हैं कि भैया बिटकॉइन कहाँ हमें 30,000 पर देखने को मिल रहा था, अब ये 26 और 25,000 के आसपास देखने को मिल रहा है। क्या हो गया? क्या यहाँ से वापस से बियर मार्केट शुरू हो गया? तो देखो, सिंपल सी बात है, ये चीज़ हमें ऑलरेडी पता थी। ऐसा नहीं है कि कोई 2, 4, 5 दिन में सडनली कुछ नया चेंज आ गया। यहाँ पर एक वीडियो भी मैं आपको बताता हूँ, पिछले 28 तारीख के बाद के सारे वीडियोस जाके आप चेक कर लेना। हमने इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न के बारे में अच्छी तरीके से डिस्कशन करा है। 27-28 अप्रैल से ही हमने डिस्कशन करके रखा है कि भैया देखो, ये पैटर्न बन रहा है और इसके अकॉर्डिंग टारगेट जो है हमारा लगभग 24,300-400 आप मान सकते हो। ठीक है, तो मैं अभी वर्स्ट के सिनेरियो को मान के चल रहा हूँ कि 24,400-500 तक बीटीसी आ सकता है, या फिर 25,000 का हमारे पास अच्छा खासा मेजर सपोर्ट है, और 25,000 से बीटीसी रीटेस्ट करने के बाद में वापस से बाउंस बैक हमें देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं इतनी घबराने वाली बात भी नहीं है कि यहां से मार्केट फिर से 17,000, 19,000, 20,000 यहां तक चला जाएगा। मेरे अकॉर्डिंग मैक्स टू मैक्स जो है बीटीसी 25 या फिर 24,500 के आसपास देखने को मिलेगा, और वहां से वापस से ऊपर जाता हुआ मार्केट आपको एक बार फिर से देखने को मिल सकता है। तो इतनी घबराने वाली बात नहीं है, इस चीज़ का अनुमान हमें पहले से पता था। लेकिन हाँ, जिस तरीके की मार्केट की कंडीशन बन रही थी उसके अकॉर्डिंग बीटीसी कहीं ना कहीं 32,000 तक चला जाता, उसके हमें चांसेस लग रहे थे। इवन 31,000 तक तो बीटीसी ने टच करा ही था लेवल। तो ये सीधी सी बात है कि बीटीसी कितना गिर सकता है। और हाँ, अभी जो है शॉर्ट टर्म में बीटीसी थोड़ा सा बियरिश दिख रहा है, कहीं ना कहीं 25,000 के दर्शन हो सकते हैं, ऐसा कुछ सिनेरियो अभी मार्केट का बन रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही मार्केट का ट्रेंड बिल्कुल बियरिश हो गया, यहाँ से नया बॉटम क्रिएट होगा, वो वाली चीज़ हाल फिलहाल तो नहीं लग रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि बीटीसी की जो फीस में एकदम से सडन स्पाइक हमें देखने को मिला था, कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे कम होती हुई हमें देखने को मिल रही है। और जो यूएस का प्रेशर था कि भैया यूएस की तरफ से सेलिंग हो सकती है, वो भी थोड़ा सा कम होता हुआ दिख सकता है। एक और चीज़, आज फ्राइडे है, तो फ्राइडे की ऑप्शन एक्सपायरी भी इंपॉर्टेंट है, और उस ऑप्शन एक्सपायरी में क्या होगा उसका इंपैक्ट हमें डायरेक्टली बिटकॉइन की प्राइस पर देखने को मिल जाएगा। अब वो तो ऑप्शन एक्सपायरी के डेटा के बाद में पता लगेगा कि भैया किस तरफ किसका पलड़ा भारी है, बुल्स का या बियर्स का। अपडेट्स की बात करें, ये सीजे बाइनेंस वाली अपडेट मैंने आपको दी थी ना कि Binance.US ने अभी इस तरीके से प्लान बनाया है कि वो सीजे की जो शेयर्स है, जो स्टेक्स है Binance.US के अंदर। अब देखो, बाइनेंस एक अलग कंपनी है, बाइनेंस ग्लोबल, और Binance.US ये दूसरी कंपनी है, दोनों अलग अलग तरीके से काम करती है। तो Binance.US के अंदर से जो सीजे बाइनेंस के शेयर्स है, जो मेजोरिटी स्टेक्स है, उनको थोड़ा सा कट करने की तैयारी वगैरह चल रही है, ऐसा जो Binance.US है उनकी तरफ से सुनने में आ रहा है। तो एक ये वाली अपडेट बाइनेंस के लिए थोड़ी अच्छी नहीं है। अगली अपडेट की बात करें, गूगल नाउ सपोर्ट टू डिस्प्ले इथीरियम वॉलेट बैलेंस, यानी कि गूगल के जरिए अब आप जो इथीरियम है, ना सिर्फ वॉलेट बल्कि बैलेंस भी देख पाएंगे यहाँ। अब उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपने विटेलिक बुटेरिन का ये एड्रेस उठाया और इसको गूगल पर सर्च मारा, तो यहाँ पर इस एड्रेस के अंदर जो बैलेंस है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। ये ईथरस्कैन से लिंक है, तो यहाँ पर आपको बैलेंस भी देखने को मिलेगा कि जैसे 4699 इथेरियम इस वॉलेट के अंदर है। तो ये जो चीज़ है अब आप डायरेक्टली गूगल पर सर्च करने के बाद में देख पाओगे, यहाँ पर सर्च रिजल्ट में ही आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये भी इन्होंने एक अच्छा खासा फीचर है जहाँ पर वॉलेट का बैलेंस भी देखने को मिल जाएगा। ओके, अगली अपडेट, कार्डानो ने अपना जो स्केलिंग टूल है नोड हाइड्रा वो लाइव कर दिया है। अब इसमें क्या है बेसिकली कि जैसे कार्डानो ब्लॉकचेन है, मेन जो ब्लॉकचेन है ना, उसके ऊपर ये एक तरीके का टूल होगा, और इस टूल के जरिए क्या होगा कि जो ट्रांजैक्शन होंगे वो फास्टली हो सकेंगे। तो ये जो टूल है नोड हाइड्रा जिसका नाम है, वो आज लाइव हो चुका है। डेवलपर्स अब इसको यूज वगैरह भी कर पाएंगे, जो कि कहीं ना कहीं कार्डानो की डेवलपमेंट के लिहाज से एक पॉजिटिव बात है। अब यहाँ पर लोग सोच रहे होंगे कि यार कार्डानो इतना डेवलपमेंट करता है, इतनी अपडेट्स आती है, लेकिन प्राइस पर तो कुछ असर देखने को मिलता ही नहीं। तो भैया देखो, बियर मार्केट में ऐसा ही चलता है कि प्रोजेक्ट अच्छी अपडेट्स लाता रहता है, लेकिन इतना इंपैक्ट मार्केट में देखने को नहीं मिलता, क्योंकि जो नए लोग हैं वो इस चीज़ से अवगत नहीं हो पाते। हमने देखा है कि अगर बुल मार्केट में ये अपडेट आ जाती है तो जो नए लोग मार्केट में आते हैं उनको ऐसा लगता है कि भैया
ये कोइन के बारे में ये अपडेट हो गई तो कहीं ना कहीं उनका जो पैसा है नए लोगों का वो मार्केट में उस कोइन में चला जाता है जिसमें ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को मिलती है। तो ये सीधी सी बात है। तो बियर मार्केट के अंदर अगर ऐसी अपडेट्स आ भी जाती है तो उनका असर इतना देखने को नहीं मिलता। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। मैंने कल आपको बताया था ना कि इलोन मस्क ने एक ट्वीट करा था जिसके बाद में ये जो लेडी कोइन है उसमें 5000% तक का पंप देखने को मिला था और उसके बाद काफ़ी एक्सचेंजों के ऊपर वो लिस्ट वगैरह हो गया। यहाँ पर Crypto.com एक जाना माना एक्सचेंज है, उसके ऊपर भी भैया इसकी लिस्टिंग हो चुकी है Crypto.com के ऊपर इस लेडीज कोइन की, जो कि कहीं ना कहीं इंटरेस्टिंग बात है कि भैया इस तरीके से जो नए नए प्रोजेक्ट्स है, नए नए जो कोइंस है वो भी कहीं ना कहीं बड़े बड़े एक्सचेंजों पर इतनी जल्दी लिस्ट हो रहे हैं। अगली अपडेट की बात करें, ये पॉजिटिव अपडेट है और इसके बारे में सुबह वैसे बता ही दिया था कि ब्लॉकिफाई के जो कस्टमर्स हैं उनके लिए ये एक पॉजिटिव अपडेट है कि यूएस की कोर्ट में जो जज है उन्होंने ये परमिशन दे दी है कि वो 297 मिलियन, रफली आप बोल सकते हो कि $300 मिलियन जो है वो कस्टमर्स को वो रिटर्न कर सकते हैं, रीपेमेंट हो सकता है, जो कि कहीं ना कहीं ब्लॉकिफाई के यूजर्स के लिए एक अच्छी खबर है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, बिल्कुल शॉर्टली आपको बताता हूं। अब देखो, इनका नाम तो आपने सुना ही होगा, बेंजामिन सर। ये मार्केट में काफ़ी एक्सपीरियंस होल्डर ट्रेडर है और काफ़ी ऑन चेन एनालिसिस करके, इन डेप्थ एनालिसिस करके आपको बीटीसी का एनालिसिस देते हैं। आपने इनका यूट्यूब चैनल भी चेक करा होगा। इन्होंने क्या कहा है कि मोस्ट ऑफ द जो मीम कोइन है, इनका ये मानना है कि वो जल्दी जीरो होने वाले हैं या फिर आगे आने वाले समय में वो जीरो हो जाएंगे, उनकी वैल्यू जीरो हो जाएगी मार्केट में, वो बिल्कुल गायब हो जाएंगे, ऐसा इनका मानना है। अब देखो, एक तरफ तो मैं पूरी तरीके से डिसएग्री करता हूं और एक तरीके से पूरी तरीके से एग्री भी करता हूं। जो पुराने रेपुटेड मीम कोइन से लाइक डोज हो गया, शिबा हो गया, ये तो मार्केट में आगे भी हमें देखने को मिल सकते हैं। और बाकी जो ऐसे मीम कोइन जो कि बिल्कुल ही बकवास है, जिनका कुछ रोड मैप भी नहीं है और ना ही आगे डेवलपमेंट के कुछ चांसेस उनके लग रहे हैं, ऐसे मीम कोइन जीरो हो सकते हैं। अब देखो, पैप वालों ने तो साफ ही कह दिया कि भैया हमारा कोई रोड मैप नहीं है, एक्सचेंज लिस्टिंग होती है या फिर कुछ वेल्स की कारस्तानी होती है तो इसमें पंप एंड डंप देखने को मिलता है, बाकी उसमें आगे क्या होगा इसके बारे में किसी को नहीं पता। तो ऐसे कोइंस की कहीं ना कहीं संभवतः हो सकता है कि भैया ऐसे कोइंस में हमें ऐसा बड़ा क्रैश या फिर एकदम से वो जीरो प्राइस होती हुई दिखे। अभी देखो, मार्केट में एक कोइन आया है स्पोंज करके, और इस स्पोंज कोइन की बड़े बड़े एक्सचेंज बिटगेट वगैरह की लिस्टिंग भी हो चुकी है यहाँ पर, और ना सिर्फ Gate.io बल्कि MEXC, CoinW जैसे बड़े बड़े एक्सचेंजों पे भी इसकी लिस्टिंग हो चुकी है। और बहुत पुराना कोइन नहीं है ये, अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है और कोई रोड मैप इतना खास नहीं है। रोड मैप भी अगर आप चेक करोगे ना, यहाँ पर देख सकते हो, रोड मैप में भी कोई चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेगी। फिर भी ये इतने बड़े बड़े एक्सचेंजों के ऊपर लिस्ट हो गया, जो कि कहीं ना कहीं बताता है कि भैया अगर इस तरीके से होगा तो ट्रस्ट नाम का जो शब्द है ना मार्केट में, कहीं ना कहीं वो गुम हो जाएगा कि भैया नए नए। अब देखो, ऐसे कोई इनका कोई यूज केस नहीं होता, इसलिए ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स हमें देखने को मिल जाते हैं, जिससे कि काफ़ी लोग एग्री भी करेंगे कि भैया जिसका कोई यूज केस नहीं है, यूज केस छोड़ो, जिनका कुछ रोड मैप भी नहीं है, ऐसे कोइंस बड़े बड़े एक्सचेंजों के ऊपर लिस्ट हो रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं एक शॉकिंग बात है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही था। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, सारी अपडेट्स आपको पसंद आई होगी, और बीटीसी के बारे में आपको क्या लगता है कमेंट करके बताना। तो मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ, टिल देन जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ, टिल देन जय हिंद जय भारत।